ऊर्जा मंत्री हमारे साथ हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, बजट आया उसके बाद एक सवाल सब बार बार पूछ रहे हैं कि क्या आप पुरानी सरकार की 100 यूनिट निशुल्क बिजली को बंद कर रहे हैं क्या, उस योजना को? ये बंद नहीं कर रहे हैं, उस योजना को परिवर्तित किया जा रहा है। मतलब पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से फेज मैनर्स में ऐसे उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा। पीएम सूर्यघर योजना जो है उसको लिबरेट करके और उसके साथ मुख्यमंत्री जो निशुल्क बिजली योजना है उसको दोनों को मर्ज करके और उसमें सोलर लगाया जाएगा। सोलर के माध्यम से राज्य सरकार भी उसमें कुछ अंशदान दे करके और उससे जो एक अगर किलोवाट का सोलर लगा तो उससे लगभग 125 से 150 यूनिट बिजली जो पैदा होगी उसका लाभ उस उपभोक्ता को मिलेगा, जिससे कि उसको 150 यूनिट फ्री बिजली मिला करेगी और उससे आने वाले समय में उसको 25 साल तक निशुल्क बिजली भी मिलेगी और प्रदेश को ग्रीन एनर्जी भी पैदा होगी जिसका लाभ मिलेगा। ऐसे कई उपभोक्ता हैं जो कहेंगे कि मेरे छत नहीं है, जिनके छत है वहाँ छत पे लगाएंगे, जिनके छत नहीं है उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। उनके लिए शायद बोला गया है सामुदायिक प्लांट लगाएंगे। हाँ, सामुदायिक एक प्लांट लगा करके उनको चिन्हित करेंगे, उससे उसको जोड़ा जाएगा और उनको भी उसका लाभ मिले ताकि गरीब आदमी को भी उस लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। सरकार की कोशिश होती है बिजली और पानी, सड़क, ये तीन सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बजट में इस बार बिजली के लिए जिस तरह के विद्युत के लिए प्रावधान किए गए हैं, क्या आपको लगता है ग्रामीण क्षेत्र तक जो हर घर में बिजली पहुंचाने की बड़ी योजना है आपकी, वो पूरा हो पाएगा? और बिजली को लेकर बिजली बोर्ड के घाटा बहुत ज्यादा हो चुका है, ये तो आप भी मानते हैं। देखिए, इसी सब घाटे को पूरा करना हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने इस 1 साल के 14 महीने के कार्यकाल में बहुत कुछ किया है, जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ा है, हमारी चीज़त कम हुई है, हमने घाटे कम किए हैं। तो ये सब इस ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन एकदम कुछ जादू किया जाना संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके और हमें चाहेंगे कि इस 5 साल आने वाले 4 साल के अंदर अंदर इस प्रदेश में बिजली के उत्पादन को ऐसा किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि हम बिजली उत्पादन स्वयं की करें, वही उपभोग भी करें, जिससे कि हमारी लागत भी कम हो, उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली भी मिले। इस ओर हम लगातार प्रयासरत हैं। आपने देखा है हमने 765 का एक GSS घोषित किया है और 400 के हमने मतलब 5 GSS घोषित किए हैं। हमने 132 के भी लगभग 28 GSS नए बनाने के लिए घोषणा करी है और जो 11 के भी हमने 133 नए GSS बनाने की घोषणा की है। ये तो घोषणा है, इसके अलावा और ज़रूरत होगी जहाँ जहाँ भी हमें दिन में बिजली देनी है और कक्षा उपभोक्ताओं को लाभान्वित करना है, वहाँ और भी GSS खोले जाएंगे और उसको सेपरेट भी किया जाएगा। ये सब योजनाएं हमारी निरंतर चलेगी। एक आखिरी सवाल ऊर्जा मंत्री जी, जो राइजिंग राजस्थान में यहाँ पर सोलर वगैरह या बिजली योजनाओं को लेकर एग्रीमेंट हुए थे, MOU हुए थे, उन वो कब तक जमीनी हकीकत जमीनी स्तर पर लागू होते नजर आएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये बार बार कह रहे हैं कि हर महीने 11 तारीख को रिव्यू भी कर रहे हैं हम लोग उन चीज़ों को। देखिए, वो रिव्यू कर रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री जी का उसके प्रति कितना मतलब एक सोच है। हर महीने उसको रिव्यू करके उसकी कमियों को दूर करके उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं। यहाँ आने वाले जो भी हमारे डेवलपर हैं उनसे अधिकारी संपर्क करके अगर उनको कोई परेशानी आ रही है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और इनको धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास करती रहेगी और उनको हम यहाँ वो हर सुविधा देंगे जो उनके लिए आवश्यक है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है जो कि साफ तौर पे बता रहे हैं कि किस तरह से बजट में ऊर्जा विभाग के लिए प्रावधान किए गए हैं। खास तौर पर मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, जिसके तहत 100 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता को दी जाती है, उस पर इन्होंने अपनी ओर से सफाई दी है कि सोलर प्लांट लगवाकर, सोलर प्लेट लगवाकर हर घर में उन्हें अब इस योजना के तहत 100 की बजाय 150 यूनिट बिजली तक निःशुल्क दी जाएगी। हालांकि किस तरह से आगे इम्प्लीमेंट होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।